गुड मॉर्निंग, जय महादेव। कैसे है बच्चों? मजे में? चिंतन एजुकेशनल कैंपस गोंडल में जो वीडियो टीचिंग की प्रक्रिया शुरू है उसमें आज हम हिंदी विषय में इकाई 7 हार की जीत यही कहानी है और आज हम इस कहानी को स्वाबुक में लिखेंगे। इसके पहले अगले टास्क में हमने इसके 2 पेज लिख लिए हैं। आज हम पेज नंबर 38 अपनी स्वाबुक में लिखेंगे। तो चलो बच्चों, आप सभी लोग ब्लैक और ब्लू पेन लेकर तैयार हो जाओ। अब हम देखेंगे इसका प्रश्न नंबर 11। बाबा भारती कौन सी दुर्बलता थी? बाबा भारती में कौन सी दुर्बलता थी? लखो। मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनना चाहता है। बाबा भारती में भी यह दुर्बलता थी। बाबा भारती में भी यह दुर्बलता थी। प्रश्न नंबर 12। बाबा भारती का रास्ते में कौन मिला? बाबा भारती को रास्ते में कौन मिला? देखो, बाबा भारती को रस्ते में वृक्ष की छाया में पड़ा। एक अपाहिज मिला। प्रश्न नंबर 13। कंगले को देखकर बाबा भारती ने घोड़ा क्यों रोक दिया? देखो बच्चों, कंगले की आवाज में करुणा थी। कंगले की आवाज में करुणा थी। उसे देखकर बाबा भारती को उस पर दया आ गई थी। इसीलिए
इसीलिए उन्होंने घोड़ा रोक दिया। प्रश्न नंबर 14, सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से क्या कहा? लखो। बाबा भारती से कहा, बाबा भारती से कहा, इन्वर्टेड कोमा, बाबाजी यह घोड़ा अब न दूंगा। यह घोड़ा अब न दूंगा। नोटेड कोमा पूरा खड़ी पाई। त्यार पछी 15, बाबा भारती ने खड़क सिंह से क्या प्रार्थना की? लखो। बाबा भारती ने खड़क सिंह से प्रार्थना की इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। किसी को यह मत बताना कि तुमने सुल्तान को कैसे प्राप्त किया। શું કહે છે કે તું કોઈને એમ ન કહેતો કે તે આ સુલતાન ઘોડો છે કેવી રીતે પ્રાપ્ત કર્યો। प्रश्न नंबर 16, बाबा भारती को अपाहिज पर शक क्यों नहीं हुआ? लखो। क्योंकि उसकी आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह
रहा है, इसलिए बाबा भारती को अपाहिज पर शक नहीं हुआ। इसलिए बाबा भारती को अपाहिज पर शक नहीं हुआ। प्रश्न नंबर 17, खड़ग सिंह को बाबा भारती देवता के समान क्यों लगे? लखो, खड़ग सिंह को बाबा भारती देवता के समान लगे, क्योंकि उन्हें अपनी हानि की नहीं, गरीबों की हानि की चिंता थी। શું હશે જવાબ? તો કે खड़ग सिंह को बाबा भारती देवता के समान लगे, क्योंकि उन्हें अपनी हानि की नहीं, गरीबों की हानि की चिंता थी। उसके बाद 18वां प्रश्न, बाबा भारती के आश्चर्य का ठिकाना क्यों न रहा? लिखो जवाब। बाबा भारती के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है, घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है, और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है, वह अपाहिज और कोई नहीं डाकू खड़ग सिंह था।
શું હશે જવાબમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો? तो कि बाबा भारती के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। वह अपाहिज की और कोई नहीं, डाकू खड़ग सिंह था। प्रश्न नंबर 19, सुल्तान पर सवार होकर खड़ग सिंह ने बाबा भारती से क्या कहा? लखो सुल्तान पर सवार होकर सुल्तान पर सवार खड़ग सिंह ने बाबा भारती से कहा कि अब यह घोड़ा मैं आपको न दूंगा। अब ये घोड़ा मैं आपको न दूंगा। प्रश्न 6, सुल्तान पर सवार होकर खड़ग सिंह ने बाबा भारती से क्या कहा? तो कि सुल्तान पर सवार खड़ग सिंह ने बाबा भारती से कहा कि अब यह घोड़ा मैं आपको न दूंगा। खड़ी पाई। उसके बाद प्रश्न नंबर 20, बाबा भारती सुल्तान से किस प्रकार मिले? लखो जिस प्रकार कोई पिता बहुत दिनों के बाद बिछुड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो उसी प्रकार बाबा भारती सुल्तान से मिले। इस प्रकार बाबा भारती सुल्तान से मिले। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે અહીંયા આ પાઠનું પેજ નંબર 38 છે અહીંયા પૂર્ણ થાય છે। હું એવી આશા રાખું છું કે આપે આ પેજ મારી સાથે સાથે ખૂબ જ સુંદર અને સારી રીતે સારા અક્ષરે લખી લીધું હશે। જય મામાદેવ।